Hello dear students, welcome to your YouTube channel SK Nursing Study. We are back with the new topic that is very important from the exam point of view, that is immunity. As we have discussed about the inflammation and infection in my previous videos, so you might have understand the concept of inflammation and infection. So इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में हमने एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इम्यून, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इम्यूनिटी, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इम्यून सिस्टम. So today's topic is very important and we are going through that topic one by one concept, that is the immunity. तो इम्यूनिटी को देखते हैं. इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी का क्या कंसेप्ट है, इम्यूनिटी की क्या टाइप्स हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है इन्फेक्शन को और इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए. लेट्स गो एंड विल सी व्हाट इज इम्यूनिटी. बेटा इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? अगर मैं एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूं तो इम्यूनिटी होती है प्रोटेक्शन. इम्यूनिटी क्या होती है? प्रोटेक्शन. हमारी बॉडी का सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर से किसी भी इन्वेडिंग एजेंट से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, तो उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी. ठीक है. और इम्यूनिटी इज अ बॉडी स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू अ इन्वेडिंग एजेंट. अभी मैंने आपको बताया इन्वेडिंग एजेंट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ऑर्गेनिज्म, it can be foreign particle, it can be any antigen, it can be insect bite जो उसका केमिकल होता है. तो कोई भी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिस्टर्ब करती है हमारी बॉडी को, उसके लिए हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है और हमारी बॉडी की क्या क्षमता है उस चीज के लड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी कम फ्रॉम इम्यून सिस्टम विच अटैक्स द जर्म्स, again invading agent, and help us keep our body healthy. germs बेटे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, सॉरी. germs क्या होते हैं? पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रोब्स. एक पैथोजेंस होते हैं, एक नॉन पैथोजेंस होते हैं. पैथोजेंस आर द माइक्रोब्स दैट कॉज द डिजीज, दैट कॉज द इन्फेक्शन. तो वो ये germs है. इम्यून सिस्टम क्या है बेटे? इम्यून सिस्टम इज बॉडीज बेस्ट डिफेंस सिस्टम. ये बॉडी का सबसे बेस्ट डिफेंसिव सिस्टम होता है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज. किसी भी बॉडी पार्ट में अगर हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है? इम्यून सिस्टम. ये बेस्ट डिफेंस सिस्टम होता है जो कंपोज हुआ होता है सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, जो प्रोटेक्ट करता है यूनाइटेडली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्वेडिंग एजेंट से बचाने के लिए. जैसे थाइमस ग्लैंड, जैसे स्प्लीन, जैसे लिम्फ नोड्स, जैसे हमारे पास अपेंडिक्स, जैसे हमारे पास बोन मैरो, ये सारे क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट इज इम्यून सिस्टम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इन द इम्यून सिस्टम इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल क्या होता है बेटे हमारे इम्यून सिस्टम का? दैट इज WBCs, ल्यूकोसाइट्स. ठीक है बेटे. So immune system attack the germs and help keep us body healthy. So by defining these things, I want to I come to one conclusion in very simple language. I have made this. Human body has the ability to resist almost all the type of organism. हमारे भगवान ने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसी शक्ति दी है कि वो जिस भी तरह का ऑर्गेनिज्म आ जाए उससे लड़ने की उसमें शक्ति है. ठीक है. दैट टेंड टू डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन. कैसा ऑर्गेनिज्म? जो कि हमारे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को खराब कर सकता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म की लड़ने की शक्ति हमारे बॉडी में है. एंड दिस कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी. एंड इफ देयर इज अ लैक ऑफ इम्यूनिटी, द पर्सन विल बिकम ससेप्टेबल. है ना. ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है? इन्वेडिंग एजेंट से पकड़े जाना, इन्फेक्शियस हो जाना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ससेप्टेबल. हम बोलते हैं उस बंदे का इम्यून सिस्टम कम है, ही इज मोर ससेप्टेबल टू डिजीज.
अब उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो उसको मोर डिजीज उसको खींच लेती है या डिजीज के पास वो चला जाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? बॉडीज बेस्ट डिफेंस सिस्टम। कौन से सेल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं? WBCs। इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ immunity and immune system. Let's come to the types of immunity. So with the help of this simple flow chart, I am going to explain the types of immunity. There are two main types of immunity. One is acquired, one is innate. So you get a different ideas on books, on Google, on another wherever we are getting the material. So very simpler way to learn the types of immunity is of two types. One is the acquired immunity, another is the innate immunity. Acquired, as a word suggests, it is also called adaptive. It is the specific immunity, whereas innate is natural and it is non-specific. So here we are getting the three main differences between the acquired immunity and innate immunity. Acquired immunity is adaptive immunity and it is specific in nature, whereas innate immunity is in natural and it is non-specific. Acquired immunity only found in vertebrates. It is only found in vertebrates. Innate immunity also, you can say that, present by birth. Present by birth. Clear? So there are two main types of immunity. One is acquired immunity, another is innate immunity. Acquired immunity is also called adaptive immunity and it is specific in nature, whereas innate immunity is also called natural and it is non-specific. And innate immunity is present by birth, whereas acquired का मतलब होता है बाद में मिलना, हमने एक्वायर किया है। जब मेरे शरीर में इन्फेक्शन चली गई तो मेरी एंटीबॉडीज पैदा हुई या फिर मैंने बाहर से इम्यूनाइजेशन ली, तो वो उसमें क्या होता है? एक्वायर्ड, विच आई एम गेटिंग। इननेट जो नेचुरली मेरी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट है। सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. Acquired immunity further divided into two, that is natural and artificial. बेटे अब कुछ बुक्स में इसको एक्टिव पैसिव में बताया गया है, कुछ बुक्स में इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल में बताया गया है. द थिंग इज सेम बिकॉज फर्दर वी क्लासिफाइड नेचुरल इनटू एक्टिव एंड पैसिव, आर्टिफिशियल इनटू एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है. अगर यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव भी आ जाएगा तो वो नेचुरल आर्टिफिशियल हो जाएगा, नेचुरल आर्टिफिशियल हो जाएगा. मतलब इसका कंसेप्ट अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है. इसको चाहे यहां रख लो, 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 द थिंग रिमेन्स सेम. सो बेटा अगर बात करते हैं नेचुरल पैसिव की, तो एक वर्ड यहाँ पे आपने याद रखना है. मैंने सबकी एग्जांपल लिखी है. विद द एग्जांपल यू कैन लर्न एंड यू कैन एक्सप्लेन. मैटरनल, जो बच्चे को अपनी माँ से मिलता है, मैटरनल, ठीक है, दैट इज द पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी या फिर पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बच्चे को माँ से मिला. सेकेंड इज बेटे नेचुरल एक्टिव. मेरी बॉडी में इंफेक्शन आई, इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बनी और मेरी इम्यूनिटी बनी, दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल. इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, पैसिव एंड एक्टिव. आर्टिफिशियल पैसिव मीन्स एंटीबॉडीज ट्रांसफर की गई हैं बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल सिरम, मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन के रूप में हमने एंटीबॉडीज पैसिवली पेशेंट की बॉडी में भेज दी है. लास्ट इज एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, दैट इज द इम्यूनाइजेशन. क्या होता है? इम्यूनाइजेशन. जो बर्थ से लेके 5 इयर्स तक तो इम्यूनाइजेशन हमारी होती है. BCG की है, TB की है, पोलियो की है, MMR है, मीजल्स की है. तो वो क्या होती है हमारे पास? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो हमारे पास इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द नेचुरल
natural and artificial. Further, it is divided into active and passive, and artificial is divided into active and passive. And I have explained with very simple and beautiful example so that you remember and you don't get confused कि ये क्या चीज होती है. कम टू इनेट इम्यूनिटी, जो मैंने बोला हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड नॉन स्पेसिफिक. इट इज डिवाइडेड इनटू 3: स्पीशीज, रेशियल, इंडिविजुअल. स्पीशीज का मतलब होता है जो इनेट इम्यूनिटी ह्यूमन बीइंग में है वो एनिमल्स में नहीं है, जो एनिमल्स में है वो ह्यूमन बीइंग में नहीं है. एवरी स्पीसीज हैव देयर ओन इम्यूनिटी. That is called species innate immunity. So we just remember it with the help of animals and human being कि इसकी अपनी और इसकी अपनी इम्यूनिटी. रेशियल का वर्ड हम यूज कर सकते हैं ब्रीड. ह्यूमन बीइंग में जितनी भी ब्रीड्स होती हैं सबकी एक अपनी कैपेबिलिटी होती है. दैट इज कॉल्ड द इनेट रेशियल इम्यूनिटी. नेक्स्ट इज लास्ट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल बेटे न्यूबॉर्न बेबी से लेके अडल्ट और एल्डरली तक एवरी इंडिविजुअल हैव देयर कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. बच्चों में कम है, फिर बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, फिर हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है. जैसे जैसे हम एल्डरली जाते हैं तो इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इट बिकम्स वीक, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप. सो इनेट इम्यूनिटी इज स्पीशीज, racial and individual. So this is about the concept of types of immunity. Now let's look over the innate immunity deeply कि innate immunity में कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है. लेट्स कम टू द innate immunity. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द innate immunity. अभी हमने क्या डिस्कस किया था? डिफरेंस एंड द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड एंड द innate, और उसके बारे में हमने पढ़ा. अब हम अकेले डीप में जाएंगे innate immunity के बारे में. innate immunity में हमने क्या पढ़ना है बेटे? उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके क्या टाइप ऑफ बैरियर है. बिकॉज innate बाय बर्थ, innate क्या होती है? बाय बर्थ, दैट इज नेचुरल. सो हमारे बॉडी में ऑलरेडी नेचुरल चीजें प्रेजेंट हैं जो हमें इम्यूनिटी देती हैं. उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका क्या टाइप ऑफ बैरियर्स है, और सेल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन ए इनेट इम्यूनिटी. जस्ट फर्स्ट लुक ओवर द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में बेटे आई जॉट डाउन दीज पॉइंट्स: एपिथेलियल सर्फेसेस, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, सेलुलर फैक्टर्स, इन्फ्लामेशन, फीवर, एक्यूट फेज प्रोटीन. एपिथेलियल सर्फेसेस क्या है? अब जो भी मैं बोलने जा रही हूं आपने बहुत ध्यान से सुनना है बिकॉज इट इज नॉट रिटन ऑन द बोर्ड. एपिथेलियल सर्फेसेस क्या होता है? हमारा एपिथेलियम. दिस इज द मैकेनिकल बैरियर जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होता है. वैसे तो ये सारी चीजें हर एक ह्यूमन बीइंग में होती है. फॉर एग्जाम्पल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे गाल के अंदर ये सारा म्यूकस है, नाक के अंदर म्यूजिक है, आंख के अंदर जो ये लेयर बनी हुई है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर है. ये सारे क्या एक्ट करते हैं? हमारा मैकेनिकल बैरियर. ये क्या है? सारे एपिथेलियल सर्फेसेस. दीज ऑल आर मैकेनिकल बैरियर. ठीक है, दिस इज अबाउट द एपिथेलियल सर्फेसेस. आगे आ गया एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस. बेटे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज. ठीक है, ये हमारे ब्लड एंड टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. अगेन ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और इम्यूनिटी लेकर आते हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्वेडिंग एजेंट आता है. एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकती हूँ इंटरफिरॉन या फिर बीटा लाइसिन. ठीक है बेटे, सो दीज आर द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज सेलुलर फैक्टर. सेलुलर, जब भी कोई इन्वेडिंग एजेंट एपिथेलियल सरफेस को क्रॉस कर जाता है तो हमारा कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है? दैट इज द टिश्यू फैक्टर. सेलुलर फैक्टर इज द टिश्यू फैक्टर, plays an important role when the invading agent cross the epithelial surfaces. नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन में के बारे में मैंने आपको पूरी 2 वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. इट इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, अ लोकल बॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इन्वेडिंग एजेंट. फीवर, very important. Fever increase in temperature when infection occurs. Infection occurs. अगर ये इन्फ्लामेशन मेरा नॉन स्पेसिफिक था
ये मेरा क्या है, स्पेसिफिक, होना ही होना है नेचुरली, ठीक है। और एक्यूट फेज प्रोटीन, एक्यूट फेज प्रोटीन क्या होती है बेटे, जब भी कोई इंजरी बॉडी में आती है उसके बाद हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसका उस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, सो दैट बाहर से कोई भी इन्वेडिंग एजेंट आता है उसको हमने खत्म करना है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब तो यही है ना, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना कि हमारा इम्यून सिस्टम कीटाणुओं से, जर्म से, पैथोजन से, इन्वेडिंग एजेंट से लड़ सके। तो नेचुरली इननेट इज नेचुरल, मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या है जो एक इम्यूनिटी का काम करता है, एपिथेलियल सर्फेसेस, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, सेलुलर फैक्टर, इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड एक्यूट फेज प्रोटीन। दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स और नेचुरल मैकेनिज्म जो इननेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बैरियर। टाइप ऑफ बैरियर बेटा हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं जो हमारे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इननेट इम्यूनिटी में, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकिन बैरियर। फिजिकल बैरियर कौन से होते हैं बेटे, जो भी मैंने आपको एपिथेलियल सरफेस के बारे में बताया, जैसे कि स्किन, म्यूकोजा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, ये सारे क्या है हमारे फिजिकल बैरियर हैं जो हमारी बॉडी के बाहर से ही ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देते, जैसे आईलैशेस के हेयर, नोज के हेयर, माउथ का सलाइवा, ये सारे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HCl, जो हमारा स्टमक सक्रीट करता है, ठीक है बेटे। ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और एसिडिक इन नेचर का होने का इसका सबसे पहला फायदा है ये मेटाबॉलिज्म करता है, जो भी हम खाते हैं उसको तोड़ता है। लेकिन इसका और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इम्यूनिटी में होता है वो ये होता है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, इसका मतलब ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। अनदर एग्जाम्पल जो वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोलॉजिकल इज सलाइवा और टीयर, ये भी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और इनके अंदर तो भगवान ने हमें एंटीबायोटिक थेरेपी दी है, सो इट एक्ट एज अ एंटीबायोटिक, ठीक है। तो क्या एंटीबायोटिक क्या करता है, ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन को रोकता है। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज द सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होते हैं, सेल्स। सेल्स कौन से हो गए बेटे, WBCs, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, साइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे सेल्स हमारे कहाँ पड़े होते हैं, ब्लड में और टिश्यूज में, जो अगेन हमारे इन्फेक्शन को, इन्वेडिंग एजेंट को भगाते हैं। लास्ट इज साइटोकिन बैरियर। साइटोकिन बैरियर क्या होता है, साइटोकिन बैरियर होता है जब कोई वायरल इन्वेजन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, दिस इज वायरल इन्वेजन, मतलब कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, तो साइटोकिन बैरियर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या सिक्रिएट करते हैं, इंटरफिरॉन, जो भी हमने पढ़ा था। इंटरफिरॉन क्या करेगा, अगेन इन्फेक्शन की अगेंस्ट लड़ेगा। इन्फेक्शन वर्ड मेरे मुंह में आ रहा है, दैट इज इन्वेडिंग एजेंट, एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड दी साइटोकिन बैरियर। फिजियोलॉजिकल का वर्ड यूज कर सकते हैं HCl के साथ, सेलुलर को सेल्स, दैट इज WBC, फिजिकल हमें पता है जो बाहर से है, एंड साइटोकिन दैट इज ओनली व्हेन वायरल इन्वेजन इज देयर इज अ वायरल इन्वेजन, वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ बैरियर। लास्ट इज सेल्स इन्वॉल्व। सो कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड दी डेंड्राइट सेल्स। इन सब सेल्स का मेन काम क्या होता है, इन्फेक्शन को भगाना। अब हर एक का अपना एक काम होता है, अपना एक तरीका है, सॉरी नॉट काम, अपना एक तरीका है भगाने का। फैगोसाइट्स फैगोसाइट कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे इन्फेक्शन को। मैक्रोफेजेस हमने अपनी इन्फ्लामेशन में भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये इनका काम भी क्या होता है कि उसको भगाना है बाय सिक्रीटिंग समथिंग। सिमिलरली मास्ट सेल और बेसोसेल, ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमारे पास हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। हिस्टामिन अगेन इन्फ्लामेटरी का एक पार्ट है और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, एज एंटीबॉडी काम करता है और उसको खत्म करता है। सो दीज आर दी सेल्स इन्वॉल्व्ड इन दैट। सो दिस इज अबाउट द इननेट इम्यूनिटी एंड वी हैव कवर्ड इननेट इम्यूनिटी 3 सब टॉपिक्स अंडर दैट इज द मैकेनिज्म, टाइप्स एंड सेल, टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड सेल्स। जबकि टाइप ऑफ इननेट इम्यूनिटी क्या था, स्पीशियस
racial and individual. This is about the innate immunity. Let's discuss about the acquired immunity. ओके बेटा, कम टू दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जैसे अभी हमने इननेट इम्यूनिटी में क्या पढ़ा था, उसका मैकेनिज्म पढ़ा था, ठीक है. उसके बाद उसके टाइप ऑफ बैरियर्स पढ़े थे एंड क्या सेल इन्वॉल्व थे, वो हमने इननेट इम्यूनिटी में पढ़े. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मैकेनिज्म एंड इसमें कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है रेजिस्टेंस विच इज एक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. रेजिस्टेंस होती है जो हमारी बॉडी एक्वायर करती है. ये वर्ड एक्वायर बहुत अच्छे से याद करना है. एक्वायर मतलब हमें मिला है बाहर से, ये बाय बर्थ नहीं होता है. एक्वायर्ड बाय द बॉडी किसके लिए, एलिमिनेट करना और डिस्ट्रॉय करना वो इन्वेडर जो हमारी बॉडी में एंटर हो गया है. सो इट इज द रेजिस्टेंस acquired by the body to eliminate and to recognize the foreign particle and to destroy it. This is what called the acquired immunity. ठीक है. This is the second line of defense. Acquired immunity क्या होती है बेटे, second line of defense. Which is the first line of defense? First line of defense is physical barrier and chemical barrier जो हमने innate immunity में पढ़ा था. This is the first line of defense. Acquired immunity क्या होती है, second line of defense against the infection. Okay, what is the characteristics of acquired immunity? Diversity, antigen specificity, immunological memory, self and non-self recognition. Diversity. Diversity of antibodies are present in the immune system जो कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म को पहचान कर मार सकते हैं. डाइवर्सिटी का मतलब वैसे क्या होता है, अगर हम गूगल मीनिंग देखें, अगर हम लेमन मीनिंग देखें, डाइवर्सिटी का मतलब मैनी, मच, मोर, किस चीज का प्रेजेंस हो रहा है यहाँ पे, एंटीबॉडी का. एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ सकती है. एंटीजन स्पेसिफिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हर एक एंटीजन को पहचान सकती है. किसी भी तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये नहीं है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या हमारी बॉडी उसको पहचानने में कोई गलती कर देगी या फिर ऑटो इम्यूनिटी वाला केस आ जाएगा. नो, every in the acquired immunity, every individual, if that person have a good immunity, acquired immunity, that person can have a different antigen specificity. Immunological memory. इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं मेरी मेमोरी है, मुझे ये टॉपिक याद है, मैंने ये सारा आपको पढ़ा दिया. सिमिलरली हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मेमोरी होती है कि अगर दोबारा से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाए तो वो उसको बहुत अच्छे से, बहुत क्विकली और बहुत अच्छे तरीके से उसको वो मार भिगाती है. सो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का होता है पहले भी उसके पास मेमोरी थी, लेकिन अगर वो इन्वेडर दोबारा आ जाए तो उसके पास क्विक रिस्पॉन्स के लिए वो जगह बन जाती है. नेक्स्ट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन. हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपना क्या सेल है और जो बाहर से इन्वेडर का आया है वो क्या सेल है, उसमें पहचानने की क्षमता होती है. आपने देखा होगा ऑटो इम्यून वाला केस, जहां पे खुद की इम्यूनिटी बाहर वाले सेल को नहीं पहचान पाती, तो दैट बिकम दी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज. यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. भगवान ने ऑलरेडी हमारे अंदर ये देकर भेजा है कि बाहर से क्या चीज आ रही है और अंदर की क्या चीज है, उसकी पहचान हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को है. सो दीज आर दी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज डाइवर्सिटी, antigen specificity, immunological memory, self and non-self recognition. Let's come to the cell involved. After that we'll go for the mechanism. Cell involved in the acquired immunity is B cells and T cells. B cells which attack the invader outside the cells and T cells attack the infected cell. B and T cells के बारे में बेटा मैंने आपको इन्फ्लामेशन में भी बताया, मैंने आपको इन्फेक्शन में भी बताया. बी सेल्स जो हमारे मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, बी फॉर बोन मैरो. टी सेल्स जो हमारे निकलते तो बोन मैरो में है लेकिन मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में. लेकिन यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बी सेल, वो अटैक करते हैं इन्वेडर्स को आउटसाइड दी सेल और टी सेल्स अटैक करते हैं ओनली दी इन्फेक्टेड सेल. Let's discuss about the
मैकेनिज्म पे बेटे बोल सकते हैं, किसी किसी बुक्स में इसको मैकेनिज्म बोला गया है, किसी किसी बुक्स में इसको एक्वायर्ड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी बोला गया है, एक्वायर्ड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी बोला गया है। ये दो तरह का होता है, एक होता है ह्यूमोरल, एक होता है सेल मीडिएटेड। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको मैं डिफरेंशिएट फॉर्म में आपको बताऊंगी, व्हाट ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। So let discuss about the humoral immune response and the cell mediated immune response. ये क्या है, इसको हम मैकेनिज्म भी बोल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, और इसको हम एक्वायर्ड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए हमने इसमें क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाउ इट, जैसे हमने उसका पढ़ा था मैकेनिज्म की, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कैसे इन्फेक्शन को भगाती है। तो एक्वायर्ड जो हमारी बॉडी ऑलरेडी एक्वायर्ड कर चुकी है बाय डिफरेंट वेज, वो हमारे बॉडी में से इन्फेक्शन को कैसे भगाती है, बाय ह्यूमोरल रिस्पॉन्स एंड बाय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है उसमें बी सेल्स होते हैं, जो सेल मीडिएटेड होता है उसमें टी सेल्स होते हैं। ठीक है बेटे, ये मैंने अभी लास्ट पॉइंट में आपको डिस्कस किया था, सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द बी सेल्स एंड द टी सेल्स। सो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स। व्हेन द एंटीबॉडी ऑन बी सेल बाइंड विद द एंटीजन, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कम्स इनटू प्ले, एंड एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, एंड प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज करते हैं, एंटीबॉडीज। एंड अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, हमारी ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम की मेमोरी कैसे बन जाती है, ऐसे बनती है वो मेमोरी, जैसे ही एक बार एंटीजन के ऊपर बी लिम्फोसाइट्स ने इफेक्ट किया तो वो मेमोरी बना लेगा एंड रिटेन करेगा इस इंफॉर्मेशन में अबाउट दैट पैथोजन। अब अगर ये पैथोजन दोबारा आया तो ऑलरेडी हमारे बीटा लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज बनाई हुई है और हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के साथ आराम से लड़ सकता है। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड इज द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इट इज इनिशिएटेड बाय टी हेल्पर सेल्स। बेटे जो ये होता है ये आउटसाइड लड़ता है, और जो ये होता है ये सिर्फ इन्फेक्टेड सेल के साथ लड़ता है, ये हमने पढ़ा था। इनिशिएटेड बाय टी हेल्पर सेल्स, तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो एलिमिनेट करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, कैसे, बाय रिलीजिंग दी टॉक्सिन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, and the T helper cells activate the other immune cells. This is how the humoral response, immune response and the cell mediated response works in the acquired immunity. So beta, today we have discussed about the immunity. Immunity क्या होती है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी, बॉडी की प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वेडिंग एजेंट। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी की डेफिनेशन पढ़ी, इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ी, दो तरह की टाइप्स थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी दो टाइप्स की थी, दैट इज नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। अगेन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इज डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, वो हमारे लाइफ टाइम में हमें मिलती है। आगे हमने कंसेप्ट पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी का एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। वो हमने अपनी टाइप्स में एक तरह का डिस्कस कर लिया था। बेटर यू गोन थ्रू द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इफ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स क्लियर, just put it a message in a comment box so that in the further video I discuss about only active and passive immunity. So be with our channel. Whatever you are not able to understand, please let us know. Like our videos, subscribe our channel and press the icon button. Thank you very much.